नमस्कार बच्चों, फिर से एक नई क्लास के साथ मैं आपका राकेश सर मारवाड़ के इतिहास को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जसवंत सिंह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय दो रानियां और वो एक बच्चा अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और कैद करके जेल में डाल दिया था। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। इनको कैद कर लिया गया और कैद करके इनको जेल में डाल दिया गया था। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब उससे आगे की ओर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा भी घोषित किया था। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, जोधपुर को खालसा। और ऐसा वह भूमि जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार यानी कि केंद्र में बैठे दिल्ली में बैठे राजा के पास होता था, वो खालसा कहा जाता था। लेकिन ऐसा बताया भी जाता है कि औरंगजेब ने जोधपुर का राजा इंद्र सिंह राठौर को बना दिया था। जोधपुर का राजा इंद्र सिंह राठौर को। अब आप कहोगे गुरुजी ये नया कौन आ गया? तो देखो ये अमर सिंह का बेटा था बच्चों। वो अमर सिंह राठौर था ना, आपको याद हो जसवंत सिंह का भाई, अमर सिंह राठौर का बेटा। तो इसको बना दिया, बताया था। लेकिन ज़्यादातर आपको याद रखना है कि कुछ समय के लिए इसको बनाया होगा और कुछ समय के लिए इसको बनाने के बाद इसको हटा दिया और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। यह आपको ध्यान रखना है जसवंत सिंह की मृत्यु के समय। और जसवंत सिंह का जो परिवार था वो संकट में था। उसके परिवार को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और उन रानियों से कह रहा था कि इस बच्चे को इस्लाम धर्म स्वीकार करा दो, इसको मुसलमान बना दो। ऐसी कंडीशन में जोधपुर का इतिहास मैंने आप छोड़ा था। अब मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार क्या होगा। क्या ये बच्चा जो अजीत सिंह है, क्या ये जिंदा बचेगा? क्या इसे जोधपुर की जागीर मिलेगी? क्या ये जोधपुर का राजा बनेगा? उसके बाद मैं आगे की ओर आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। इसको जिस इंसान ने रिहा करवाया था, इसको जिसने छुड़ाया था, मैं पहले उसके बारे में बता देता हूं। नाम ध्यान रखना है, वीर दुर्गादास राठौर। यह जोधपुर का राजा नहीं था। ये कौन था? ध्यान से सुनना। वीर दुर्गादास राठौर में से क्वेश्चन पक्का आता है। वीर दुर्गादास राठौर, ये वीर दुर्गादास राठौर मारवाड़ का स्वामी भक्त, मारवाड़ का स्वामी भक्त, मारवाड़ का स्वामी भक्त या मारवाड़ का संरक्षक बना। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म, बोलो इनका जन्म कहां, कब, किसके यहां कब हुआ, यह बता दीजिए आप मुझे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को, इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव, जोधपुर के सालवा गांव में हुआ। पिता, इनके पिता थे आसकरण राठौर, जसवंत सिंह के मंत्री, जसवंत सिंह के मंत्री, वह दुनेरा के या दुनेवा के जागीरदार, दुनेवा के जागीर।
जुनेवा के जागीरदार थे। जसवंत सिंह ने इनको जुनेवा की जागीर दे रखी थी। ये जसवंत सिंह के ही जागीरदार थे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेगा, पूरे मन से सुनेगा और पूरी मिन्नत से सुनेगा और आपको जन्नत हासिल होगी। देखो, जब इसका जन्म हुआ था ना, जब इसका जन्म, तो एक चीज ध्यान रखना, इसके जन्म पर क्या कहा गया था? डंबक डंबक, ध्यान से सुनना। डंबक डंबक एक दोहा है, एक यूं बोल दो एक कहावत है। डंबक डंबक ढोल बाजे, क्या बाजे? डंबक डंबक ढोल बाजे, डंबक डंबक ढोल बाजे। दे दे ठोर, दे दे, दे दे ठोर, ठोर नगाड़ा। अरे नगाड़े के देते हैं ना, दे दे ठोर नगाड़ा की आवाज आती है ना। डंबक डंबक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगाड़ा की। आसे घर, आसे घर, आसे घर, दुर्गा नहीं होता, दुर्गा नहीं होता। आसे घर यानी आस करण के घर, दुर्गा नहीं हो तो या नहीं होता तो सुन्नत, सुन्नत होती। ध्यान से सुनो, आप ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं क्या क्या, सुन्नत होती सारा की, सारा की। डम्बक डम्बक ढोल बाजे, दे दे ठोड़ नगाड़ा की। आसे घर दुर्गा नहीं होता तो सुन्नत होती सारा की। इसका अर्थ होता है कि जब दुर्गादास राठौर का जन्म हुआ था तो इसके घर नगाड़े बजे थे, ढोल बजे थे। और आगे चलकर ये ढोल नगाड़ों पर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ था, अगर ये दुर्गादास राठौर नहीं होता ना तो मारवाड़ का इतिहास भी ऐसा नहीं होता जैसा तुम लोग पढ़ते हो। इसका अर्थ होता है अगर दुर्गादास राठौर का जन्म नहीं होता तो मारवाड़ का इतिहास भी ऐसा नहीं होता जैसा तुम पढ़ते हो। तो दुर्गादास राठौर, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर या वीर दुर्गादास राठौर जो मारवाड़ का संरक्षक बना। देखो, एक बार आस्करण राठौर ने, क्योंकि आस्करण राठौर के बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी प्रेमिकाएं थी। एक बार आस्करण राठौर ने इसकी मां और इस दुर्गादास को निकाल दिया था। और जब ये वहां से आ गए थे तो लूणवा गांव, मारवाड़ की जागीर थी, लूणवा गांव में माता ने लालन पालन किया था इनका। लालन पालन, ये अकेले रहते थे, लालन पालन किया था। इनके पिताजी ने इनको त्याग दिया था, लालन पालन किया था। अब इन लालन पालन किया था। दुर्गादास राठौर बहुत छोटा था बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा था। लगभग 10 ऐसा बताया जाता है कि 10-12 साल का, 8-10 साल का बच्चा था ये। तो एक समय एक घटना घटी थी कि दुर्गादास राठौर की खेती या दुर्गादास राठौर की जमीन जिसमें बाजरा था, उस बाजरे को एक राय का रेबारी अपने ऊंट चरा रहा था उसमें। तो राय का रेबारी जब ऊंट चरा रहा था तो दुर्गादास राठौर ने राय का रेबारी से कहा कि भैया तू ऊंट क्यों चरा रहा तू, और ये मेरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, और जब स्वामी जी को पता चलेगा जसवंत सिंह को, मैं आपकी शिकायत करूंगा तो फिर आपको सजा मिलेगी ना। तो याद रखना, राय का रेबारी ने दुर्गादास राठौर से ऐसा कहा, राय का रेबारी से दुर्गादास राठौर ने कहा, और राय का रेबारी ने उल्टा जवाब दिया कि तेरा राजा भी काम का नहीं है और तू भी काम का नहीं है, मैं तो ऊंट चराऊंगा, तू क्या करेगा। तो दुर्गादास राठौर ने एक ही तलवार के झटके में ऊंट को काट दिया और एक ही झटके में राय का रेबारी की हत्या कर दी। जब राय का रेबारी के घर वाले जसवंत सिंह के दरबार में पहुंचते हैं तो जसवंत सिंह उसे दंड देने के लिए बुलाता है। दुर्गादास राठौर
जब जसवंत सिंह के दरबार में जाता है तो वहीं पर उसका बाप आस्करण बैठा हुआ है, और आस्करण जब उसको देखता है तो आस्करण बोलता है कि ये कुपुत्र है साहब, ये कुपुत्र है। तो जसवंत सिंह जब उससे पूछता है कि भाई तूने रायका की और ऊंट की हत्या क्यों करी है, रायका रेवारी की हत्या और ऊंट की हत्या क्यों करी है, तो बोलता है कि साहब मेरी खड़ी फसल में ऊंट चरा रहा था और मेरे स्वामी जी ने मेरे राजा के बारे में बुरा भला कहा, मैंने उसकी हत्या कर दी साहब। तो जसवंत सिंह उससे खुश हुआ और जसवंत सिंह ने उसको अपनी सेवा में रख लिया और उसने कहा कि कुपुत्र नहीं है, आगे चलकर ये मारवाड़ के इतिहास में अपना नाम करेगा। तो जसवंत सिंह ने उसे अपने दरबार में रख लिया था। आज ये कंडीशन आ चुकी है कि जसवंत सिंह मर चुका है, उसका परिवार संकट में है। क्या दुर्गादास राठौर उसके परिवार को छुड़ा के लाएगा? बिल्कुल उसके परिवार को छुड़ा के लाएगा, और उसके परिवार को किस स्टाइल से छुड़ा के लाएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेना आप कि लूणवा गांव में इनकी माता ने इनका लालन पालन किया था दुर्गादास राठौर का। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जदुनाथ सरकार एक इतिहासकार है, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार एक इतिहासकार है, जदुनाथ सरकार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार कौन है? जदुनाथ सरकार ने कहा है कि मुगलों की शक्ति, मुगलों की शक्ति व धन इसे नहीं झुका पाया, इसे नहीं झुका पाया। मुगलों की जो शक्ति थी और मुगलों के पास जो धन था, धन का लालच, वो भी इसको नहीं झुका पाया। किसको? वीर दुर्गादास राठौर को। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि वीर दुर्गादास राठौर के उपनाम है, उपनाम राठौड़ों का यूलिसस कहा इसे, राठौड़ों का यूलिसस। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ये यूलिसस कौन है हम नहीं जानते गुरुजी, हमको बताना पड़ेगा आपको। राठौड़ों का यूलिसस इसको कहा, लेकिन यूलिसस कौन है? ये ग्रीस का एक बहुत ही खतरनाक हीरो था। ग्रीस का हीरो यूलिसस ग्रीस का हीरो था। उसकी तुलना किससे करी? दुर्गादास राठौर को। और दुर्गादास राठौर को अणबिंदिया मोती कहा जाता था। अणबिंदिया मोती, ऐसा मोती जिसमें कभी किसी ने धागा नहीं पिरोया, ऐसा व्यक्ति जिसे कभी किसी ने पराजित नहीं किया। आखिरकार दुर्गादास राठौर ने ऐसा क्या किया तो मैं आपको बताता हूं। वीर दुर्गादास राठौर के बारे में तुमको ध्यान रखना है। अंत में मैं 2-4 लाइनें और इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूं मारवाड़ के इतिहास को, ध्यान से सुनना। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1678 से 1724 तक, 1678 से 1724 तक मारवाड़ का राजा माना जाता है जसवंत सिंह, अजीत सिंह को, अजीत सिंह को। अब आखिरकार अजीत सिंह तो औरंगजेब के दरबार में कैद था, तो फिर ये मारवाड़ का राजा कैसे बना? तो सुनना आप मेरी बात ध्यान से। देखो औरंगजेब ने इससे पहले देखो जन्म, अजीत सिंह का जन्म 1679 में, यानी जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इसका जन्म हुआ था। 1679 में जादम रानी के गर्भ से लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और अजीत सिंह को मां के साथ, इसकी मां के साथ औरंगजेब ने मां के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के बहाने दिल्ली के नूरगढ़ किले में कैद किया था। नूरगढ़ किले में कैद, याद रखना है किस किले में कैद किया था? नूरगढ़ के किले में इसको कैद करके रखा था। अब भाई साहब मारवाड़ का राजा कौन बनेगा? तो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। इसको कैद से कौन रिहा करवाएगा?
आखिरकार दुर्गादास राठौड़ ने गेम खेल ही दिया। स्वामी भक्ति भावना बताने का समय आ गया। दुर्गादास राठौड़ के स्वामी थे जसवंत सिंह और उनका बेटा अजीत सिंह, जो बड़े संकट में हैं। मैं आपको बताता हूं, दुर्गादास राठौड़ ने 3 साथियों की मदद से, 3 साथियों की मदद से, ध्यान सुनना, 3 साथियों की मदद से मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। एक तो था रघुनाथ भाटी, रघुनाथ भाटी, और एक था रूप सिंह राठौर, रूप सिंह राठौर, रघुनाथ भाटी, रूप सिंह राठौर, और एक और था रणछोड़ राठौर, रणछोड़ राठौर। इन तीनों की मदद से क्या किया कि मुकुंदास खींची ने वेश बदलने वाले एक इंसान को बुलाया जिसका नाम था मुकुंदास खींची, मुकुंदास खींची, और एक महिला को बुलाया जिसका नाम था बाघेली महिला। बाघेली राजपूतों की महिला थी, बाघेली राजपूत महिला, बाघेली राजपूत महिला। मुकुंदास खींची को तो बनाया कालबेलिया, सपेरा, कालबेलिया या सपेरा, और बाघेली राजपूत महिला जो कि रूपाधाई थी, रूपाधाई, मूल नाम कहता है इसका रूपाधाई, इसको बनाया सपेरण। इन तीनों की मदद से, रघुनाथ भाटी, रूप सिंह राठौर, रणछोड़ राठौर की मदद से मुकुंदास खींची को कालबेलिया बनाकर, सपेरा बनाकर, बाघेली राजपूत महिला रूपादाई को सपेरण बनाकर क्या किया, औरंगजेब के दरबार में भेज दिया दुर्गादास राठौड़ ने। और जब मुगल दरबार से राठौड़ों को रिहा किया जा रहा था, अन्य राठौड़ों को, तो उसी में ये 2 रानियों को भेष बदलकर और एक बच्चे को भेष बदलकर ये वहां छोड़े आए थे, और जो ओरिजिनल जो राजकुमार था, जो रानियां थी, उनको रिहा करा के ले आया था। तो मुकुंदास खींची और कालबेलिया सपेरा बन के खेल बताने के बहाने औरंगजेब के दरबार में चला जाता है, और औरंगजेब के दरबार से, औरंगजेब के दरबार से अजीत सिंह को रिहा करा लेते हैं, अजीत सिंह को रिहा करवाता है, रिहा करवाते हैं। कुछ इतिहासकार यूं बताते हैं कि रूपाधाई, जो रूपाधाई थी, रूपाधाई, ये रूपाधाई अपनी बच्चे को या बच्चे को छोड़ के आई थी, जिसे औरंगजेब ने बाद में मृत्यु दिलवा देता, इसलिए रूपाधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाई। लेकिन कुल मिला के कह सकते हो कि अजीत सिंह को दुर्गादास राठौर के दिमागी खेल ने औरंगजेब के दरबार से निकाल लाया। हालांकि बाघेली राजपूत महिला रूपाधाई को त्याग बलिदान की भावना के रूप में जाना जाता है, इसलिए मारवाड़ की पन्नाधाई भी इसे कहा जाता है। मित्रों, ये दुर्गादास राठौर वो स्वामी भक्ति व्यक्ति था जिसने औरंगजेब के घर में घुसकर अपने राजा, अपने मारवाड़ के राजकुमार को वहां से छुड़ा के ले आए थे। मित्रों, प्यारे बच्चों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी माने तो। अजीत सिंह को रिहा करवा लाए। अजीत सिंह इस समय बहुत छोटा था, इस समय बहुत छोटा था, तो क्या किया आगे देखना आप। ये अजीत सिंह 1678 से और 1724, ये अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह मुकुंदास खींची के सहयोग से, मुकुंदास खींची के सहयोग से, मुकुंदास खींची सहयोग कर रहा है और मुकुंदास खींची के सहयोग से
कालिंद्री या कालिंद्री, ये पड़ता सिरोही में, कालिंद्री सिरोही में, कालिंद्री सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के पास, जयदेव ब्राह्मण के पास छोड़ा, जयदेव ब्राह्मण के पास छोड़ा। अजीत सिंह का लालन पालन, लालन पालन दुर्गादास राठौड़ ने किया, दुर्गादास राठौड़ ने किया। अजीत सिंह का लालन पालन दुर्गादास राठौड़ ने किया और कालिंद्री की जागीर इनके पास थी और यहां पर दुर्गादास राठौड़ जयदेव ब्राह्मण की सहायता से अजीत सिंह का लालन पालन कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि दुर्गादास ने औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ के राज सिंह से संधि करी थी, मेवाड़ के राज सिंह से संधि, राज सिंह से संधि की और मेवाड़ के राज सिंह ने केलवा की जागीर दे दी इनको, केलवा की जागीर दे दी। आराम से लालन पालन हो रहा है, लेकिन औरंगजेब थोड़ी मानेगा। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला कि दुर्गादास राठौर मेरे दरबार से अजीत सिंह को छुड़ा के ले आया और वो राज सिंह के यहाँ लालन पालन कर रहा है उसका, और अगर वो राजा बन गया तो आगे चलकर मारवाड़ में हिंदू धर्म का प्रचार करेगा और वो अपना वापिस इस्लाम विरोधी बन जाएगा। तो बच्चों, आपको बता देता हूं मैं कि औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजा मेवाड़, और शहजादा अकबर को जब मेवाड़ भेजा तो आपको बता दें कि राज सिंह व दुर्गादास दोनों ने शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। ऐसा कहा जाता है कि शहजादा अकबर को राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने उसके पिता के प्रति भड़काकर अपनी ओर मिला लिया और शहजादा अकबर ने अपने आप को सोजत पाली में भारत का सम्राट घोषित कर दिया, और भारत का सम्राट घोषित कर दिया लगभग 1681 के आसपास कि मैं भारत का सम्राट हूं। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो औरंगजेब ने पत्र फिकवाया दुर्गादास राठौर के डेरे के बाहर, और उस पत्र में लिखा था कि वाह मेरे बेटे शहजादा अकबर, बेटा हो तो तेरे जैसा। अपने दुश्मनों को, दोनों दुश्मनों को एक ही जगह ले आया और दोनों की समय मिलते ही, मौका मिलते ही हत्या कर देगा। ऐसा पत्र दुर्गादास राठौर ने पढ़ा, ऐसा जाली पत्र, तो दुर्गादास राठौर ने शहजादा अकबर का साथ देने को मना कर दिया। शहजादा अकबर पुनः दुर्गादास राठौर से मिला और कहा कि मेरा बाप बड़ा जालिम व्यक्ति है, उसने झूठा पत्र व्यवहार करवाया है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं पूरे दिल से तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। और बाद में वापिस शहजादा अकबर दुर्गादास राठौर से मिल जाता है, यानी औरंगजेब इसमें सफल नहीं हो पाता है। कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत होता है, मैं आपको बता देता हूं और आप लोग आगे की ओर बढ़ते चलो, कि 1678 से और 1724 अजीत सिंह मारवाड़ का राजा 30 वर्षों के
लंबे संघर्ष के बाद राजा बना। 30 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मारवाड़ का राजा बना, क्योंकि औरंगजेब का देहांत हो गया था 1707 में। जब औरंगजेब का देहांत हो गया तो अजीत सिंह को पहली बार मारवाड़ का शासक बहादुर शाह प्रथम ने माना, क्योंकि औरंगजेब 1707 में इसका देहांत हो गया था, और उसके बाद जब दिल्ली की राजगद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा तो इसने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया, क्योंकि औरंगजेब इसे मारवाड़ का राजा कभी भी स्वीकार करना पसंद नहीं करता था। और आपको एक चीज और बता देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना कि ये 1707 में राजा बना, तो आप जोड़ लो 1678 और 1707 के बीच में जो गैप है, ये 30 वर्षों का गैप है लगभग। कितने वर्षों का? देखो 78 से 1700 तक 23, तो ये हो गया 7, ये तो 30 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद इसे मारवाड़ का राजा घोषित किया या मारवाड़ का राजा माना। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था 30 वर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो 30 वर्षीय युद्ध याद रखना मुगल व राठौड़ों के मध्य हुआ था। राठौड़ों के मध्य, इस चीज को ध्यान रखना, मुगल व राठौड़ों के मध्य हुआ था। और इस राठौड़ों के जो मध्य हुआ था, इसका नेतृत्व एक ही आदमी ने किया था, और यह था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ 30 वर्षों तक अजीत सिंह को छुपाए रखा और 30 वर्षों तक मुगलों से लड़ता रहा, और अंत में इसका जो मेहनत थी, इसकी मेहनत वो सफल हुई, और आखिरकार अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। और अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा पहली बार स्वीकार किया किसने? मुगल बादशाह बहादुर शाह ने। तो अजीत सिंह खुश हो गया, और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री अजीत सिंह की पुत्री इंदिरा कुंवरी का विवाह फर्रुखशियर के साथ किया। फर्रुखशियर कौन था? बहादुर शाह का बेटा। बहादुर शाह का, दिल्ली के राजा बहादुर शाह का पुत्र था है। और ये जो विवाह हुआ था, ये विवाह 1715 में हुआ था। 1715 में अंतिम राजपूत मुगल विवाह, अंतिम राजपूत मुगल विवाह। और प्रथम राजपूत मुगल विवाह था जोधाबाई और अकबर के मध्य। ये अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था, किसके साथ? फर्रुखशियर के साथ कर दिया था। अब ध्यान से सुनना बात, मेन जो बात है वो अब आ रही है। देखो बच्चों, मारवाड़ का राजा कौन है? अजीत सिंह। और उसके साथ संरक्षक कौन है? दुर्गादास राठौड़। बच्चों ध्यान से सुनना बात, जब ये दोनों मारवाड़ की प्रजा के बीच जाते तो बोलो सम्मान ज्यादा किसका होता है? इसका सम्मान इसका होता ज्यादा, किसका? दुर्गादास राठौड़ का। तो इसका सम्मान होता तो इसको क्या होता? दुख होता। जब इसको दुख होता तो दुर्गादास राठौड़ को इसने देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया कि तेरा ज्यादा सम्मान होता है। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनो आप लोगों के ससुराल में आप मुझे ले जाओ और आपके ससुराल में ज्यादा सम्मान मेरा करे तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा।
कि कहाँ से इन सर को अपन साथ में ले आए, क्योंकि तुम्हारा साड़ा भी मुझसे पड़ा, तुम्हारी पत्नी भी मुझसे पड़ी है ना, तुम्हारे साड़ा की पत्नी मुझसे पड़ी, तो पूछेंगे यार सर हमारे घर कैसे आए आज, क्योंकि तुम्हारे जमाई जी के साथ आए। तो तुम्हें तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा कि यार पानी पिलाएंगे तो पहले मुझे, चाय पिलाएंगे तो पहले मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम तो ऐसे ही हटा दोगे, अरे कहाँ से ले आए इनको यार। तो ज़्यादा सम्मान किसका हो रहा था? दुर्गादास राठौर का था, और इसको देश निकाला दे दिया। मित्रों, देश निकाला दे दिया तो ये दुर्गादास राठौर पहुंचा। अब पहुंच रहा है मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के पास। कुछ दिनों बाद ये पहुंचा मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय के पास, संग्राम सिंह द्वितीय के पास। तो देखो कुल मिला के मेवाड़ के 3 राजाओं से मदद की गुहार करी थी दुर्गादास राठौर ने। जब अजीत सिंह को छुड़ा के लाया था तो राज सिंह के पास गया था, और जब ये खुद मुसीबत में था तब मेवाड़ के शासकों के पास गया था, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास और मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड के पास भी ये गया था। ऐसा बताया जाता है, कुछ बताते हैं कि जो मेवाड़ का शासक अमर सिंह था, इस अमर सिंह ने इनको विजयपुर की जागीर भी दे दी थी, जहाँ कुछ दिन तक रहे थे। लेकिन बाद में दुर्गादास राठौर रामपुरा चला जाते हैं, रामपुरा चले गए, और वहीं 1718 में वहीं रहते हुए, आप पूरा लिख लो, 22 नवंबर 1718 में इनका देहांत हो गया। स्मारक रामपुरा गांव, स्मारक इनका बना हुआ दुर्गादास राठौर का स्मारक रामपुरा गांव, उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। यह दुनिया ऐसी है मित्रों, जिसे जिंदगी दी थी उसने इसको क्या दे दी? मौत दे दी मित्रों। ये इतिहास है मित्रों। इस इतिहास में जो जिसके साथ जितना अच्छा करता है ना, हकीकत में उसके साथ बुरा होता है। मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इस बात को स्वीकार करो या मत करो, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। लेकिन हर व्यक्ति भी दुनिया के हिसाब से नहीं चलता। अजीत सिंह ने इसे देश निकाला दे दिया, और बाद में ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। कौन? दुर्गादास राठौर। अजीत सिंह के बारे में मैं आप लोगों को आगे की ओर बताता हूं, और आप लोग ध्यान से सुनना। ये अजीत सिंह राठौर, ये जो अजीत सिंह था, देवारी समझौते में भाग लिया था इसने। देवारी समझौते में, ये देवारी समझौता मुगलों के विरुद्ध हुआ था, याद रखना। देवारी समझौते में भाग लिया था, 1707 में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, उदयपुर में। और मेवाड़ में मैंने आपको बताया था, इसमें अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ, और इसी देवारी समझौते में मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्री कुंवरी का विवाह भी सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। सवाई जयसिंह, यानी कि इस समझौते में जो औरंगजेब के विरुद्ध हुए थे समझौता, यह मुगलों के विरुद्ध हुआ था। इस समझौते में यानी कि सवाई जयसिंह ने दो राजकुमारियों से शादी करी थी। ध्यान रखना, जो अजीत सिंह ने भी अपनी बेटी का विवाह किया था, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में बताई थी।
फिर मैं यहां भी आपको बता रहा हूं। अजीत सिंह ने ग्रंथ लिखे थे, ये स्वयं विद्वान था और स्वयं ने भी ग्रंथ लिखे थे। आप कहोगे कौन कौन से लिखे थे गुरु? अजीत चरित्र, बोलो मेरे साथ की साथ, बोलो अजीत चरित्र, बोलो अजीत चरित्र किसका ग्रंथ है? अजीत सिंह का। दुर्गा पाठ भाषा, दुर्गा पाठ भाषा किसका ग्रंथ था? अजीत सिंह का। निर्वाण दुआ किसका ग्रंथ था? अजीत सिंह का। निर्वाण दुआ, निर्वाण दुआ किसका था? अजीत सिंह का। चौथा एक ग्रंथ और था इसका, गज उदार, गज उदार। बोलो ये ग्रंथ किसके थे? ये ग्रंथ थे प्यारे बच्चों अजीत सिंह के ग्रंथ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अजीत सिंह ने और क्या करवाया था? देखो अजीत सिंह के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अजीत सिंह ने मंडोर में जनाना महल, जनाना महल, हाँ जोधपुर में जनाना महल और श्याम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। घनश्याम जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ऐसा बताया जाते हैं कि अजीत सिंह के दरबार में एक विद्वान रहता था, यहां लिख देता हूं इसके दरबार में विद्वान, जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये परीक्षा में आता भी है। अजीतोदय, अजीतोदय, बोलो ये ग्रंथ किसका था? ये जगजीवन भट्ट का ग्रंथ था, जो कि अजीत सिंह के दरबार में रहता था। मित्रों अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर के साथ बुरा किया ना, देश निकाला दे दिया। जिस इंसान ने जिंदगी दी उसे मौत के घाट उतार दिया दुर्गादास राठौर। जबकि दुर्गादास राठौर वो इंसान था जिसने मारवाड़ को आजाद कराने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष जारी रखा। आप कहोगे सर ये कैसे कह सकते हो आप कि 30 वर्षों तक इसने मारवाड़ को आजाद कराने के लिए संघर्ष जारी रखा? तो देखो कह सकता हूं एक ग्रंथ है, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसका ऑथेंटिक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। मुंतकब, मुंतकब उल, मुंतकब उल लुबाब, मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा था ये, और इसके इतिहासकार थे लेखक खाफी खा। लेखक कौन थे? खाफी खा। इनका ये कहना है कि जब औरंगजेब के दरबार में अजीत सिंह बंदी था और जब मारवाड़ के कुछ राठौड़ों को छोड़ा जा रहा था, तो दुर्गादास राठौर की चालाकी से 2 नकली रानियां, नकली राजकुमार दुर्गादास वहां छोड़ आया था और वहां से असली राजकुमार को उठा के लाया था। उठा के लाने के बाद 30 वर्षों तक मारवाड़ मेवाड़ का, मारवाड़ के राठौड़ और मुगलों के बीच संघर्ष चला था। इस बात को ये बताते हैं 30 वर्षीय संघर्ष की कहानी, 30 वर्षीय संघर्ष के बारे में। और आपको बता दें जो ये अजीत सिंह था, इस अजीत सिंह को इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि कान का कच्चा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान का कच्चा राजा कहा जाता है। और कान का कच्चा राजा इसे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा था। कान का कच्चा राजा
डरपोक कच्चा राजा गौरीशंकर ओझा ने कहा, क्योंकि तुम लोग यूं पूछते हो किसने कहा, गौरीशंकर ओझा ने कहा। और ये चीजें तुम्हें ध्यान भी रखनी है, किसने किसको क्या कहा, ये बहुत जरूरी है। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को मृत्यु दंड दे दिया और इसके साथ भी ऐसा ही होगा। आप कहोगे इसके साथ ऐसा क्या होगा, तो आगे की ओर बताते हैं। अजीत सिंह के बाद मारवाड़ का राजा कौन बना, कमेंट करके बताओ। अच्छा देखो, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। अजीत सिंह के दो बेटे, अजीत सिंह के बेटे कितने, दो। नंबर एक बेटे का नाम है अभय सिंह और दूसरे बेटे का नाम है बख्त सिंह। ऐसा बताया जाता है कि अजीत सिंह के कर्म शुरू से ही बुरे थे और अजीत सिंह के संबंध अपने बेटे की रानी के साथ थे और अजीत सिंह के संबंध बख्त सिंह की पत्नी के साथ थे। और जब बख्त सिंह की पत्नी के साथ उसके संबंध थे, इस बात का पता चल गया अभय सिंह को। अभय सिंह ने कहा कि सुन छोटे, अभय सिंह ने कहा कि सुन छोटे, बख्त सिंह ने कहा कि बोल, सारी बात बता दी इसको कि सुन छोटे, बाप गड़बड़ कर रहा है, बाप गड़बड़ कर रहा है। तो बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी, मार डाला। तुझको तो मरना चाहिए था। तो इसलिए याद रखना, राठौड़ों का दूसरा पुत्र था, राठौड़ों का दूसरा पुत्र हंता। राठौड़ों का पहला पुत्र हंता था मालदेव राठौड़। कौन था, मालदेव राठौड़। अब बताओ, अजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो राजगद्दी पर बैठेगा अभय सिंह। और अभय सिंह को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।